सन 2016 में मैंने कुछ महीना लगाकर बाइबल कवर टू कवर शुरू से अंत तक मैंने पढ़ा। हायर इंटेलिजेंस की बात होती है। पृथ्वी पर जो विभिन्न प्राणी हैं, छोटे से इंसेक्ट से लेकर चौपाया, विभिन्न जो प्राणी हैं, तो मेढक, मान लीजिए एक फ्रॉग लीजिए, फ्रॉग, मेढक, तो लोगों को आसानी से ये बात समझ में आ जाती है कि एक मेढक का जो इंटेलिजेंस लेवल है उससे एक मनुष्य का इंटेलिजेंस लेवल बहुत ऊपर है। तो स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि क्या मानवीय इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस से ऊपर दूसरा कोई इंटेलिजेंस नहीं है? अगर आप ये कहते हैं कि ह्यूमन इंटेलिजेंस ही अपर मोस्ट इंटेलिजेंस है, उससे ऊपर कोई इंटेलिजेंस है ही नहीं, वो तो बहुत एरोगेंट बात हुआ ना। नास्तिक लोगों को मेरा वो निर्णायक प्रश्न रहता है कि क्या आपको लगता है, आप मानते हैं कि एक मेढक, एक फ्रॉग से आपका इंटेलिजेंस ऊपर का है, हायर है, लेकिन क्या आपको लगता है कि आप ही अल्टीमेट हैं, आपसे ऊपर दूसरा इंटेलिजेंस नहीं है? धार्मिक ग्रंथों में, चाहे हिंदू धर्म हो, क्रिश्चियन ग्रंथ हो, इस्लाम, यहूदियों का तो वही, क्रिश्चियन जिसको ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं, वही यहूदी लोगों का बाइबल है। सिर्फ अगर दो धर्म का ले लीजिए, हिंदू धर्म का और क्रिश्चियन धर्म का, तो हिंदू धर्म में भी है ब्रह्मा विष्णु महेश, और क्रिश्चियन धर्म में उसी को कहते हैं होली फादर, होली सन और होली स्पिरिट। तो होली फादर हुए विष्णु, आपने देखा होगा पोस्टर, भगवान विष्णु लेटे हुए हैं और उनके नाभि से एक उत्पन्न होकर कमल पर बैठे हुए हैं ब्रह्मा। उसी बात को क्रिश्चियन कहते हैं द होली सन was begotten by होली फादर, यानी कि होली फादर ने होली सन को पैदा किया। उसी को हिंदू कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु के नाभि से उत्पन्न हुए, और होली स्पिरिट हो गए शिवा, महादेव, पशुपति, अब जो कहिए। तो जिस तरह महाभारत ग्रंथ के शुरू में ही कहा गया है कि कलम किसी का चला हो, लेकिन महाभारत के प्रमुख लेखक हैं ब्रह्मा, उसी तरह बाइबल के बारे में कहा जाता है कि विभिन्न कालखंड में कलम किसी का चला हो, लेकिन द बाइबल वॉज इंस्पायर्ड बाय द होली स्पिरिट। होली स्पिरिट यानी शिवा, महादेव। तो अब हिंदू धर्म अनुसार ही लीजिए, तो भगवान कृष्ण के जाने के बाद हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग शुरू हो गया। तो कलयुग में क्या होता है? पाप होता है। जिस तरह अभी जो वार्षिक एनुअल साइकिल में 4 ऋतु होते हैं, विंटर, स्प्रिंग, समर, ऑटम, उसी तरह हिंदू धर्म में जो कॉन्सेप्ट है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का करके, तो हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान कृष्ण के वापस जाने के बाद कलयुग शुरू हुआ। तो कलयुग में होता है पाप, बहुत पाप होता है। तो आप बाइबल को उस दृष्टि से पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर धरती पर बहुत पाप होता है तो ईश्वर ने निर्णय किया कि तुम मेरे
पुत्र के किए हुए सैक्रिफाइस को मानो और हम तुम्हारे पाप को माफ़ कर देंगे। ये गिफ्ट हुआ, उपहार हुआ। यानी कि जो तुमने पाप किया है उसका मूल्य चुकता करने का तुम्हारा औकात नहीं है, तो हम ही कर देते हैं। तो लो, तो मानव अवतार में आए ब्रह्मा ने सभी पापों का मूल्य चुकता कर दिया, लेकिन उसका शर्त होता है कि वो जो गिफ्ट है उसको स्वीकार करो। तो ईश्वर तो एक ही है ना। ईश्वर हिंदू धर्म में भी, क्रिश्चियन धर्म में भी, यहूदी में भी, इस्लाम धर्म में भी ईश्वर को कहते हैं सृष्टिकर्ता, जो सारा पृथ्वी, सारा ब्रह्मांड सृष्टि करने वाले ईश्वर हैं। तो अगर सृष्टि एक है तो ईश्वर कितने होंगे? स्वाभाविक है ईश्वर एक ही हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के ईश्वर भी वही ईश्वर हैं, बाइबल में वर्णन किए गए ईश्वर भी वही ईश्वर हैं, कुरान में वर्णन किए गए ईश्वर भी वही ईश्वर हैं।